जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। क्या अपनी नफरत से परे शान अस्मिता को फंसे चंगुल से बचा पाएगा? और क्या होगी ये उनके नफरत के अंत की पहली शुरुआत? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। निवेदिता, कोई भी फैसला लेने से पहले रुक जाइए। हम एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हम अपनी वसीयत हृदय की इस बच्ची के नाम लिखते हैं और ये जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक इसकी गार्जियन अस्मिता रहेंगी, पावर ऑफ अटॉर्नी इनके नाम रहेगी। आज यहाँ जो सबसे ऊंची बोली लगाएंगे मजूमदार मेंशन का मालिक बनेगा। 110 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़, 135 करोड़, 135 करोड़ 1, 135 करोड़ 2, 135 करोड़। क्या शान अपना मजूमदार होने का हक मांगेगा? थोड़ा रेंट कम करवा दूं? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? तुम जैसी बदनाम गलियों में पैदा हुई लड़की के साथ मैं इज्जत से बात करूं? नहीं चाहिए ये घर। क्या ये वक्त ये दो प्रेमी को अपने अंदर छुपे एक दूसरे के लिए प्यार को पहचान पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। पुलिस वाले और इस गुनहगार के बीच में इतनी नफरत पैदा करनी होगी कि जब हम शान को अपने रास्ते से हटाएंगे तो सारा शक किस पे जाएगा? समझ में आया है कि तुमने इस ज्वेलरी बॉक्स में फोटोज क्यों रखे थे। तुम्हें पता ही था ये ज्वेलरी बॉक्स कभी ना कभी मेरे हाथ लगेगा ही, इसलिए तुमने इसमें हमारे पिक्चर्स रखे ताकि मेरे इमोशंस के साथ खेल सको। अब उनका प्यार ही उन दोनों को बर्बाद करेगा। इस एनवलप में जो फाइल है उसमें शान के काले धन के बारे में सारी डिटेल्स जो उसने मौजूदा हाउस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। अब ये शान और अस्मिता एक दूसरे को बर्बाद करने में बिजी हो जाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम ठीक हो? और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? तुमने जो पानी पिया था ना उसमें जहर था, इस वजह से तुम यहाँ तुम्हारी हालत। पहले जहर देती हो और फिर बचाती हो। हासिल क्या करना चाहती हो तुम? हाँ, ये जानते हुए कि वो तुम्हारी और हृदय की बच्ची है, मैं उसके नामकरण में आया, उसे नाम भी दिया, तो उसका बदला तुम मुझे जहर देकर दे रही हो। पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। शान, मैं जहर मिलाऊंगी। जब तुम मुझे जेल भेज सकती हो तो मुझे जहर भी तो दे ही सकती हो ना। I hate you. I seriously hate you. फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी ना मेरे मन में भावनाएं जाग जाती हैं। थैंक यू हाँ, मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरा असली मकसद क्या है। और मेरा असली मकसद जो है ना वो तुम्हारी बर्बादी है। और आज जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो आज स्वेयर मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। शान, एक बार मेरी शान प्लीज मेरी बात सुनो। शान एक मिनट, मेरी बात सुनो। हट जाओ मेरे रास्ते से। एक बार मेरी बात सुनो शान।
शान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अपने अंदर छुपे अच्छे शान को ना मत दबाओ, उसे बाहर निकालो। और प्लीज भगवान के लिए ना ये विलेन का खेल खेलना बंद करो। तुम ऐसे नहीं हो, मैं जानती हूँ तुम। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। शान नहीं तुम। अंदर से बाहर से हर जगह से ना मेरे अंदर नफरत ही भरी पड़ी और कुछ नहीं, समझी? पता लगाना होगा कि सारा मामला क्या है। सर के ग्लास में जहर किसने मिलाया होगा? भैया अगर आज रात को इनकी हार्ट सर्जरी नहीं की गई, इनको बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके लिए आपको आज ही हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। शायद तुम्हारे दादाजी वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम उनके इरादे पर शक कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तुम्हें मेरी बहन का कैसे होने दे सकती हूँ? और अवंतिका, उसका सच तुम्हें सबके सामने लाकर रहूंगी। अचानक से मुझे अपनी प्यार की ताकत का एक अलग ही एहसास हो रहा है। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा वेदिका जी। भगवान ने मुझे आपके लिए बनाया है वेदिका जी। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है और किसने ली थी? जी हाँ, मुझे पता है वो कौन है। जनरल साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। आराम से भी तो बात हो सकती है ना। क्या हुआ गुड्डन, अपनी हार कबूल करने आई है क्या? आज हार और जीत का फैसला मैं करूंगा बुआ जी। हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, आपसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है। ये एक बार पहले टूट चुकी है और अब अगर इसके ऊपर कोई आंच आई तो ये बिखर जाएगी। इससे पहले कि आप अपनी बेटी हमें सौंपे, हमारी कुछ शर्तें हैं। माँ भगवान जी के सामने प्रार्थना करे कि उस आदमी के लिए कि उसकी जान बच जाए, वो ठीक हो जाए। जब मैंने पूछा माँ से वो कौन है, तो माँ ने मुझे डांट दिया और कहा कि दोबारा अगर उसके बारे में पूछा तो क्या? तो वो भी वही करेंगी जो मैंने करने की कोशिश की, खुदकुशी। प्राची जो सवाल पूछ रही है उसे टाल मत, क्योंकि वो देख रही है कि उसकी माँ को एक अनजान आदमी से इतना लगाव है जितना सिर्फ एक पत्नी को अपने पति से होता है। तो नहीं भी जवाब देगी तो ढूंढ लेगी। गोल गोल घुमाकर बात क्यों कर रही हो? डायरेक्टली साफ साफ बोलो ना कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर की वजह से वो मंडप गिरा। पिताजी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बुरा लगा। हाँ? ये कमबख्त दिल उसी के लिए धड़कता है ना। मैं इस खिड़की से नहीं कूद सकती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? लड्डू लाई हूँ गोंद के हैं और इसमें मोती, हीरा, नीलम नहीं है। लाई माँ। खुरानी साहब, अब रोने का वक्त ना है। अब तो काले बादल हटने की शुरुआत हुई है, क्योंकि हमारी कुबरानी साहब वापस आ गई है। कुबरानी साहब, मेरी बुआ मिस गोमती त्रिपाठी और मेरे चाचा मिस्टर नरेंद्र त्रिपाठी, उनके हक का 25% दे रहा हूं। राजा बेटा बन के तो दिखा दिया तूने सबको, अब ये डब्बा खोलकर अपनी असलियत भी दिखा दे सबको। नहीं ठीक है, मैं खोल देता हूं तेरा तोहफा। खूनी? बोलिए। कल्याणी ना घर के बाहर अकेले टहल रही थी। हाँ,
और इतना ही नहीं, बीच में ना उसका चश्मा गिरा था, तो बिना किसी परेशानी के उसने अपना चश्मा नीचे झुक के उठा लिया। सॉरी